14 अप्रैल 2026 को करदमपुरी बाढ़ से निगम पार्षद व नगर निगम उत्तरी शाहदरा जोन से डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल ने अपने कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनाई, जहां मुकेश बंसल ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि हर मंडल के केंद्र प्रमुख जो भाजपा में है, पूरे देश में ये बनाया जा रहा है, क्योंकि 2014 से विशेष हमारे यहाँ उत्साह आया है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी जाति विशेष के नहीं थे, वे सर्व समाज के थे। इसलिए हम सब मिलकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बिना किसी जाति भेदभाव को मिटाकर सामूहिक रूप से आज हम जयंती मना रहे हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल है। विशेष करके आज दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। यह भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज ही के दिन किया गया है और भी लोगों ने अपने अपने विचार और बाबा साहब के बारे में बताया। बंसल जी, क्या कुछ कहेंगे? समस्त संसार आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या कुछ कहना है? देखिए, हर मंडल में हर केंद्र प्रमुख यानी कि खंड प्रमुख हमारे यहाँ जो भाजपा में बोलते हैं, उसको पूरे देश में मनाया जा रहा है। 2014 से जो विशेष हमारे यहाँ उत्साह आया, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर किसी जाति विशेष के नहीं थे, वो सब समाज के जो भी महापुरुष हुए हैं वो सभी बिरादरी के लिए, सभी समाज के लिए काम कर रहे, तभी वो महापुरुष कहलाए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कोई महापुरुष हमारा किसी विशेष जाति के लिए करता है तो उसको महापुरुष कहलाने का अधिकार ही नहीं है। और इसी कड़ी में हम सभी मिलकर के सामूहिक रूप से बिना किसी जाति भेद मिटा करके सब हम एक साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं और पूरे ही देश में खुशी का माहौल है। वो विशेषकर से आज जो दिल्ली से देहरादून वाला जो हाईवे का कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, वो भी इसी उपलक्ष्य में आज स्पेशल दिन चुना गया है मोदी जी के द्वारा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को उपलक्ष्य में मैं काम करूंगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो शुरुआत की है बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब ने किसी समाज विशेष के लिए काम नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। उन्होंने आर्थिक राजनीतिक समानता के लिए, देश के विकास के लिए, देश की अखंडता के लिए एक विशेष रूप से काम किया। यदि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, शायद मुझे लगता है कि भारत इस प्रकार का भारत आज नहीं होता। तो इसलिए जो उनका तो योगदान जो है इस भारत के वर्तमान भारत के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान है। और भविष्य में यदि यही इसी बाबा साहब के बताए हुए पथ पर चलेगी, निश्चित रूप से भारत विश्व में अपनी एक पहचान बनाएगा। वैसे तो बन रही है, लेकिन निश्चित रूप से और आगे जाएगा, विश्व में पहचान होगी, भारत विश्व गुरु बने करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज उपलक्ष्य में आए, क्या कहना है? आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो अब तक छुपे हुए थे, जो सर्व समाज के जो एक महान नायक हैं, उनको एक पहचान दी, घर घर में पहचान दी, पहचान बनी। और बाबा साहब की जो 4 बातें बहुत खूबसूरत थी जिन्होंने देश को एक रखा। उन्होंने एक तो आम जन को मूलभूत अधिकारों की रक्षा की, और आज आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स है, जिसी से के कारण हर आदमी कहता है मैं कोर्ट में जाऊंगा, मुझे न्याय मिलेगा। और उन्होंने भारत को एकजुट रखने के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी, और संविधान की रक्षा के माध्यम से आज भारत एकजुट है। और नारी शक्ति को उन्होंने अधिकार दिए, विशेष अधिकार दिए, और उसी की वजह से आज महिलाओं के लिए आरक्षण बिल ला रहे हैं। और दबे कुचले वंचित लोगों के लिए उन्होंने आरक्षण का एक प्रावधान किया। जो लोग आजकल गलत कहते हैं आरक्षण, लेकिन एक सामाजिक समानता के लिए क्या। हमने वो दिन देखा है जब छुआछूत होता था, हमारी पिटाई हो जाती थी। जब हमारे साथ बच्चे स्कूल में पढ़ते थे एससी समाज के, और हम उनसे मिलते थे, खाना साथ खाते थे, घर में कोई बता देता था तो हमारे पिताजी पीटते थे, लेकिन हम नहीं माने। तो आज एक सामाजिक समरसता, भारत की एकता, नारी शक्ति के उत्थान, दलितों के उत्थान और सभी की शिक्षा के लिए और भारत की एकता के लिए बाबा साहब ने जो किया, उनके लिए उनको सत सत नमन है।